और चलिए अब उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीसीएस प्री एग्जाम का रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, तीसरी बार इसका संशोधन किया गया है। रिजल्ट में आयोग ने 30% क्षैतिज आरक्षण लगाया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया है, जिसके बाद में पहले जो क्वालिफाई कर चुकी महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 3247 बताई जा रही है, वो अब बाहर हो चुकी है। तो दूसरे राज्यों की सभी महिला कैंडिडेट को बाहर किया गया। सितंबर 2022 में घोषित हुआ था प्री एग्जाम का रिजल्ट, और रिजल्ट कोर्ट में इसको चैलेंज भी दिया गया था। तो 19 अक्टूबर को आयोग ने दूसरी बार संशोधित रिजल्ट जारी किया था, और 23 से 26 फरवरी के बीच में पीसीएस मुख्य परीक्षा का एग्जाम होना है, जिससे पहले ये तीसरी बार संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, आरक्षण तो दिया गया, कुछ महिलाओं को इसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन वहीं 3000 से ज्यादा ऐसी भी महिलाएं हैं कि जो सीधे सीधे अब इस एग्जाम से बाहर हो चुकी हैं। जी, देखिए, उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनको 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी। मई 2022 में जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए पीसीएस का जब एग्जाम हुआ, तो उसमें ये 30% क्षैतिज आरक्षण लागू था, जैसे सामान्य तौर पर होता रहा है। लेकिन सितंबर में जब ये रिजल्ट निकला तो कुछ कैंडिडेट जो अन्य राज्यों की थी वो हाईकोर्ट चली गई, और हाईकोर्ट में उन्होंने इस 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को चैलेंज किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था, यानी कि 30% जो क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था थी राज्य सरकार की, उसको निरस्त कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर में जो संशोधित परिणाम लोक सेवा आयोग ने निकाला, उसके तहत सभी कैंडिडेट्स को उसमें क्वालिफाई कर दिया गया। करीब 3247 ऐसी महिलाएं थी जो मेरिट में टॉप आ गई थी 30% क्षैतिज आरक्षण हटाने के चलते। राज्य सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, और इसके साथ साथ राज्य के अंदर भी राज्य सरकार ने इसे विधानसभा में ले गई। विधानसभा से विधेयक पास करा के राज्यपाल के पास गया, और अब ये कानून का एक स्वरूप इसने उत्तराखंड में ले लिया। कानूनी तौर पर अब ये कंफर्म हो गया है कि उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। इसी को कल लोक सेवा आयोग की कल मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में यह फैसला किया गया कि राज्य सरकार ने जो नियम बनाया है इसको भी इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जब उसका इम्प्लीमेंट किया गया तो 3247 ऐसे कैंडिडेट थे अन्य राज्यों के जो पहले इसमें सिलेक्ट हो गए थे, अब उनको बाहर कर दिया गया है 30% क्षैतिज आरक्षण लगने के बाद। 30% जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसका मैं आपको बता दूं कि ये आरक्षण के भीतर आरक्षण लगता है, यानी कि एससी, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट ट्राइब में जो आरक्षण मिलता है, सपोज एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं सुनील, उनको जो आरक्षण मिलने से महिलाओं को थोड़ी राहत है, लेकिन एक बात और ही बताइएगा आप, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों की जो बाहर हुई सभी महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए अब आगे किस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाएगा? देखिए, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि राज्य सरकार अपना कानून बना चुकी है कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड मूल की जो महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसी कानून को लोक सेवा आयोग इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसके तहत जब इसमें 30% क्षैतिज आरक्षण लगाया गया पीसीएस प्री के जो एग्जाम का जो रिजल्ट था, तो उसमें जो महिलाएं जो पूर्व में सिलेक्ट हो गई थी 3247, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो खुद ब खुद मेरिट लिस्ट में बाहर हो गई हैं। अब पीसीएस का जो मेन एग्जाम होगा उसमें ये जो पार्टिसिपेंट हैं, जो 3247 जो महिला कैंडिडेट है जो बाहर कर दी गई हैं, वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम बदलने के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के साथ बागेश्वर में आज हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 3000 मीटर तक के इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्का कोहरा रहेगा। तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। कई जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है, इसकी भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। 3000 मीटर तक के इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो कहा यह जा सकता है कि जब बर्फबारी होती है तो निचले इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है।
आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई बड़ी सौगातें भी देंगे। तो एसटीपी प्लांट के साथ में करोड़ों की विकास योजनाओं की शुरुआत भी आज सीएम करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक होनी है। आज अधिकारियों के साथ भी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बागेश्वर से खबर है, कपकोट में लखमारा सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। हादसे में जेसीबी ऑपरेटर समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। और अब बड़ी खबर देहरादून से है, जहां दून के लुसेंट इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द करने की तैयारी हो रही है। 86 स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। सीबीएसई इस पर जल्द ही एक्शन ले सकता है। तो विकास नगर के ब्राइट एंजल स्कूल पर भी कार्रवाई की तैयारी है। बाल आयोग के अध्यक्ष ने सीबीएसई को ये मामले बताए हैं, जिसके बाद में दिल्ली में हुई मीटिंग में सीबीएसई ने इन मामलों को गंभीर बताया और इस पर मान्यता रद्द होने जैसी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। नैनीताल से खबर है, जहां पर पूर्व आईएफएस कृष्ण चंद्र की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई होगी। जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। कॉर्बेट पार्क में अनियमितताओं का आरोप भी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। पूर्व आईएफएस किशन चंद्र की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी क्या होगी ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। और जो ये सुनवाई होनी है वो जमानत के लिए जो याचिका डाली गई है उस पर ये सुनवाई होगी। कॉर्बेट पार्क में अनियमितताओं का आरोप है पूर्व आईएफएस पर। तो हाईकोर्ट की एकल पीठ में आज अहम सुनवाई होगी और जो ये सुनवाई होनी है वो जमानत के लिए जो याचिका डाली गई है उस पर ये सुनवाई होगी।